केजरीवाल 102% वो आरएसएस का निकला हुआ वो कैडर है। सच बोलने के लिए किसी से सिर छुपाने की जरूरत है। जो भीख लेने वाला ऊंच और भीख देने वाला नीच, ऐसी संस्कृति को डेवलप करने वाला ब्राह्मण ऊंच। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मैं मानता हूं, उनके सारे विचारों को मानता हूं, और 1956 में जो उन्होंने शपथ लिया था 22 प्रतिज्ञा, उन सब का मैं सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं और उसके साथ हूं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है कि भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश जी का फोटो होना चाहिए ताकि देश के अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अर्जक संघ का जो मूल फॉर्म है, दर्शन है, जानो तब मानो, बिना जाने हुए किसी विषय को मत मानो। तो जहां हम पदार्थवाद के सहारा लेकर चलते हैं, पदार्थवादी दर्शन है अर्जक संघ का, और इसमें केजरीवाल का आप उदाहरण दे रहे हैं, जबकि केजरीवाल 102% वो आरएसएस का निकला हुआ वो कैडर है, और वो मुख्यमंत्री बन जाना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मुख्यमंत्री का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, गवर्नर का कोई। जब भारत का संपूर्ण राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आज़ादी के बाद से आज तक जितने हुए हैं, सभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को एक पलड़ा पर रख दो, और कबीर को अकेला एक पलड़ा पर रख दो, तो भी कबीर के सामने ये सब आकाश छूने लगेंगे। केजरीवाल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो आरएसएस का पिट्ठू है, उसके मतलब गुलाम है। इसलिए सरस्वती का या किसी का लक्ष्मी का वो मूर्ति बना दे। लक्ष्मी का, सरस्वती का मूर्ति बना देने से देश का उद्धार और कल्याण होता। तो गुप्त काल के पतन के बाद जो आरएस भाजपा मेंटलिटी के लोगों के हाथ है, ब्राह्मणवादियों के हाथ में सत्ता आया। अब बुद्ध जैसा एप्रोप्रिएट दर्शन, कबीर का एप्रोप्रिएट दर्शन, पेरियार ज्योतिबा फूले का, जगदेव बाबू का एप्रोप्रिएट दर्शन, कार्ल मार्क्स का अत्यंत पदार्थवादी दर्शन भारत में असफल, और ठगैती पर जीने वाला ब्राह्मण, जो भीख लेने वाला ऊंच और भीख देने वाला नीच, ऐसी संस्कृति को डेवलप करने वाला ब्राह्मण ऊंच, ऐसी व्यवस्था को अर्जक संघ नहीं मानता है। केजरीवाल वो कितना ही मंदिर बना दे, मंदिर से देश का कल्याण होने वाला नहीं है। सर, अर्जक संघ के कार्यक्रम में सामाजिक मुद्दों पर बातचीत होती है, अक्सर उसमें पॉलिटिकल लीडर होते हैं, वो शामिल नहीं होते, लेकिन आप इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए हैं और अपना वक्तव्य भी दिए हैं। तो क्या आपको आलोचना से डर नहीं लगता? क्योंकि आप इस कार्यक्रम में भाषण देने के बाद अगर यहाँ से जाएंगे, आपका वीडियो वायरल होगा, भाषण वायरल होगा, आपके ऊपर सवालों की झड़ी लग जाएगी। मुझे लगता है कि आप हमारे पहले के स्टेटमेंट को नहीं देखे हैं यूट्यूब पर, जो आप लोगों का चलता है चैनल। सच बोलने के लिए किसी से सिर छुपाने की जरूरत है, ये बता दीजिए आप हमको। सिर तो छुपाता है झूठ बोलने वाला आदमी ना, डरता है झूठ बोलने वाला आदमी ना। अभी तुरंत आप इनसे पूछ रहे थे अरुण बाबू से कि केजरीवाल साहब ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा देश है अमेरिका, जहाँ का राष्ट्रपति रहता है व्हाइट हाउस में, यूरोप न्यूयॉर्क डीसी में रहता है। वो डीसी एक जगह बोलते हैं जहाँ की सभी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्लियामेंट का ऑफिस है। और वहाँ हम पूरे लाइब्रेरी में घूम गए, चारों तरफ घूम गए। जो सबसे अमीर देश है, वहाँ एक को हमको लक्ष्मी जी या सरस्वती जी नहीं दिखे। जापान 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब हिरोशिमा पर बम्बार्डिंग हुआ तो नष्ट हो गया, लेकिन आज फिर वो अपने पैरों पर खड़ा है। लेकिन वहाँ कोई लक्ष्मी और सरस्वती का फोटो नहीं देखा, न मूर्ति देखा। चीन 1947 में, हमारा देश हुआ आज़ाद 1947 में, चीन हुआ आज़ाद 1948 में। लेकिन चीन में के बीजिंग में मैं गया, बीजिंग में भी कहीं कोई लक्ष्मी सरस्वती को नहीं देखा। लक्ष्मी और सरस्वती तो हमारे देश में नजर आते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ जो है अंधविश्वास और रूढ़िवाद है।
और उन देशों में कर्म प्रधान है। हमारे यहाँ कर्म प्रधान है नहीं। यहाँ तो कहा जाता है कि पहले मान ला तब जानिहा। अभिज्ञान कहता है कि पहले जानो और तब मानो। जिस दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहा हुआ, पेरियार का कहा हुआ बात यहाँ के दलित, पिछड़े, कमजोर, अल्पसंख्यक लोग मान लेंगे, उस दिन इनको गुलामी से मुक्ति मिलेगी। उसी दिन इनको ये नकली लक्ष्मी सरस्वती से मुक्ति मिलेगी। उसी दिन ऐसे इनको मुक्ति नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, अब लक्ष्मी पूजा तो खत्म हो गया, सरस्वती पूजा चीन से बन के आ रहा है मूर्ति हमारे देश में। हम उद्योग खोजने जा रहे हैं, वो अपना उद्योग बना के हमारे यहाँ चला रहा है। तो ये, और केजरीवाल साहब, हम धन्यवाद देना चाहते हैं राजेंद्र गौतम को। मंत्री कोई बड़ी चीज नहीं, रिजाइन करना पड़ा तो मैं मिला था उनसे और दिल्ली में उनको जाकर धन्यवाद दिया कि आप शेर हैं, आगे बढ़िए। अंबेडकर साहब के संतान बनने की कोशिश आपने किया है, उनके विचारों को लागू करने की कोशिश किया है। 22 प्रतिज्ञा लीजिएगा। हम उस लाइन पर तो कब से हम चल रहे हैं भाई, हम उससे पीछे कहाँ हैं? खुले मन से कीजिएगा। अरे भाई, आप कैसे, आपके टीवी चैनल पर बोल रहे हैं तो आप प्रचार कीजिए ना जाके, और खुला मंच कोई होता है? 22 प्रतिज्ञा इससे भी अलग। अरे 22 28 सब जितना बाबा साहब बोले हैं सबको हम मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं मानता हूं, उनके सारे विचारों को मानता हूं, और 1956 में जो उन्होंने शपथ लिया था 22 प्रतिज्ञा, उन सब का मैं सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं और उसके साथ हूं। सर, आगे मैं आपसे लेना चाहूँगा क्वेश्चन। अभी एक सप्ताह पहले मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे कि जो भी अम्बेडकरवादी मिशन जो चलाने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, सारे महापुरुषों को जो मानते हैं, तो अब जो हम देख रहे हैं कि जो कथावाचक ब्राह्मण है, कथावाचक ब्राह्मण अब स्टेज पर क्लियर आकर के, कैमरा के सामने आकर के और धमकी दे रहे हैं कि जो ब्राह्मणों को विरोध कर रहे हैं वो सुधर जाओ, संभल जाओ, नहीं तो मुंह नोच लूँगा, कपड़े फाड़ दूंगा, और परशुराम के रूप लेकर के उसको। अरे हमारा मुंह तो, दलितों का मुंह तो शुरुए से नोचा रहा है, कपड़ा फट रहा है, कोई नया कपड़ा फटेगा? अभी ना सुने करुणा जी बोल रही थी कि संबुखा बंद कर दिया गया, तो ये कोई नया बात है? कपड़ा नोचने से, आप फाड़ने से ज्यादा ना वो बड़ा बात है भाई। कहीं ना कहीं सर क्लियर धमकी दिया जा रहा है। ओहो, धमकी आसमकी। अरे अब धमकी चलेगा कि अम्बेडकर का विचार चलेगा? जब तक देश में भारत का संविधान जिंदा है अम्बेडकर का, किसी की हिम्मत नहीं है कि इस आधार पर किसी का मुंह नोच ले और किसी को कुछ कर ले। क्या बात करते हैं आप?